नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई BA MS या फिर BHMS कोई प्राइवेट कॉलेज से करता है और कोई दूसरा स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है तो उसमें अंतर क्या होता है, और आगे चल के जब उसको गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी तो वहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझिए कि जब एक स्टूडेंट BA MS या फिर BHMS प्राइवेट कॉलेज से करता है तो वहां पे उसकी जो फीस होती है वो कहीं ज्यादा होती है गवर्नमेंट के मुकाबले में। और प्राइवेट की फीस जो स्टार्टिंग फीस होती है वो लगभग 2.5 से 3 लाख से लेकर के 7 से 8 लाख होती है। जो अभी सबसे ज्यादा जो महंगा देखा जाता है तो DY पाटिल जो महाराष्ट्र में कॉलेज है, वहां की BA MS की फीस अभी देखा जाए तो 5 से 6 लाख हर साल बताई गई है। तो उसके हिसाब से आप 4.5 ईयर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज चाहे BA MS हो या फिर BHMS हो उसकी फीस बहुत कम होती है, मतलब कि ना के बराबर ही होती है। और वहां पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाती है जो बिल्कुल ही फ्री होती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जब आप BA MS या फिर BHMS कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से क्या क्या डिफरेंस है, मतलब कि अगर आपने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या फर्क होती है। अभी नेक्स्ट जो है प्राइवेट कॉलेज, सभी प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो सिर्फ ऐसे ही BA MS चला रहे हैं, जबकि वहां पे पूरी एलोपैथी की सिस्टम चीजें सिखाई जाती है और वहां पे आयुर्वेद पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। बहुत सारे होम्योपैथी कॉलेज हैं जो सिर्फ होम्योपैथी के नाम पे वो चला रहे हैं, और वहां पे बच्चों को डिग्री ऐसे ही पैसा लेकर के दिया जाता है। ये आज भी चल रहा है, जबकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा फोकस करके अब बहुत सारे कॉलेजेस को बंद भी कर रही है। और नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि प्राइवेट कॉलेज में वहां पे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, वहां पे हॉस्पिटल में पेशेंट अच्छे मात्रा में आते हैं कि नहीं आते हैं, वहां की जो को करिकुलम जो भी चीजें होती है वो प्रॉपरली हर साल होती है कि नहीं, प्रॉपर टाइम पे एग्जाम होते हैं कि नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज भी देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे कभी कभी एग्जाम लेट हो जाती है, कभी कभी जो है वहाँ की सिलेबस कंप्लीट नहीं होती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबसे ज्यादा चीज जो आपको फोकस करने की जरूरत है वो ये है कि उस कॉलेज का क्वालिटी क्या है, वो कॉलेज कैसा है। और ये कैसे आपको पता चलेगा, तो ये इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप अलग अलग प्रकार के लोगों से पूछिए जिन्होंने वहां से BA MS या फिर BHMS किया है कि उस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, उस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, उस कॉलेज में पेशेंट फ्लो कितने हैं। इन सभी चीजों का जानकारी लेकर के ही उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। और अगर जॉब की बात करें, जब आप BA MS कर लिए या फिर BHMS आपने कर लिया है तो जॉब में क्या डिफरेंस है एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज वालों के बीच में। तो जॉब में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी कॉलेज, अगर वहां पे पेशेंट फ्लो अच्छे है, वहां पे अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, अगर आपने वहां अच्छे से सीखा है, अगर अच्छे से आपने वहां पे प्रैक्टिस किया है, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। आपकी नॉलेज कितनी है, आपका कितना टैलेंट है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलता है। वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आपने गवर्नमेंट से किया है या फिर प्राइवेट से किया है। तो जॉब के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप प्राइवेट से हो या फिर गवर्नमेंट से हो। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे कि अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से किया है तो उसको भी गवर्नमेंट जॉब के दौरान उस वहां भी उसको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने गवर्नमेंट से भी किया है तो वहां भी कोई फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन एक डिफरेंस जो सबसे बड़ा होता है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, ठीक है, वहां से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और कोई स्टूडेंट अगर नॉर्मल किसी प्राइवेट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो जब भी वो दोनों अगर किसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर के लिए जाएंगे तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से जिसने वहां से PG किया है उसकी कहीं ना कहीं मान्यता ज्यादा दी जाती है, उसको रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती है, और उसको कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखा जाता है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। और नेक्स्ट कि
वहां पे सैलरी दोनों की कितनी होती है। तो सैलरी देखिए, अगर उसने प्राइवेट से भी किया है या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से किया है, दोनों की सैलरी सेम ही रहती है। लेकिन अगर किसी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से किया है तो उसकी नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। लेकिन आप अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस कैसा करते हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। और अगर जॉब को एक साइड कर दिया जाए कि हमको जॉब लेना ही नहीं है, तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। आप अपने क्लिनिक के बेसिस पे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं कि मैं अपना क्लिनिक खोल करके और क्लिनिक में अच्छा सर्विसेज दूं, पेशेंट को अच्छे तरीके से देखभाल करूं, उसको ट्रीट करूं। उसके बेसिस पे आपके हॉस्पिटल का, आपके क्लिनिक का ग्रोथ होता है और उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है। तो ये समझने की जरूरत है कि आप जॉब लेना चाहते हैं या फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आपकी नॉलेज और प्रैक्टिस, दो चीज सबसे बड़ा मायने करती है। और वहां पे ये नहीं मायने करती है कि आपने BAMS कौन से ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस कॉलेज से किया है, ये सभी चीजें वहां पे मायने नहीं करती है। क्योंकि जब भी आपके सामने पेशेंट आएगा तो वो ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपने BAMS कहाँ से किया है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका BAMS फाइनल ईयर में कितना मार्क्स आया था, आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, ये सभी चीजें नहीं पूछेगा। बल्कि वो आपका एक ही चीज देखेगा, वो ये देखेगा कि आपकी जो मेडिसिन है उससे उसको कितनी लाभ मिल रही है, क्या उसकी डिजीज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस चीज पे आप फोकस कीजिए कि आगे चल के जब आप क्लिनिक खोलेंगे तो वहां पे आप पेशेंट को कैसे ठीक करने वाले हैं, आपका पेशेंट कैसे कितना जल्दी ठीक होगा, कैसे आप अपने पेशेंट के सभी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको सोचने की ज्यादा आवश्यकता है। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं BAMS जो है प्राइवेट से कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।